हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जिसमें पहला पॉइंट है, भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के 4 प्रमुख स्रोत हैं। और 4 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? वो हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जो ये हमारे 4 ये हैं तत्व, जो हमारे 4 स्रोत हैं, इन्हीं के आधार पे हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जो चाणक्य थे उन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी जो कि मौर्यकालीन की हमें जानकारी देती है। तो चलिए देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी को ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित भारत की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। इससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अगर आपके पास कभी कोई प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम पुस्तक किसे कहा जाता है, तो आप किसे कहोगे? राजतरंगिणी को। और शायद ये आपका ऑप्शनल में भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आगे। तो अभी फ़िलहाल हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी से भी प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज, टॉलमी, फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग, अल्बरूनी, तारनाथ, मार्को पोलो इत्यादि की पुस्तकें प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों के विवरण का महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इसमें हमें कई सारे पॉइंट मिल गए हैं। और इसमें हमें आपको पता होगा मेगास्थनीज, टॉलमी, फाहियान, वैनसांग, ये जो थे ये सारे क्या थे? विदेशी लेखक। और ये इनका जो आने का उद्देश्य होता था, तो ये ज़्यादातर जैसे अभी इसमें एक पॉइंट अभी जो हमें दिखा था यहाँ पे कि जो ये क्या था, जो जैसे जो सेल्यूकस निकेटर था वो क्या था? एक राजदूत था। तो वैसे ये लोग भी यहाँ पे आते थे और कुछ तो यहाँ पे खैर मतलब व्यापार के लिए आते थे और कुछ यहाँ पे राज करने के लिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा जो नाम था तो उसका क्या नाम था? विक्रमादित्य के दरबार से आने वाले चीनी यात्री फाहियान द्वारा लिखे गए विवरणों से गुप्तकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो जो फाहियान आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिससे हमें क्या मिलती है? गुप्त वंश में जो हमारा भारतीय समाज है वो कैसा रहा है, ये समय उस पुस्तक में उसके द्वारा जो लिखा गया है उसमें हमें पता चल जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाले चीनी यात्री वैनसांग द्वारा लिखे भ्रमण वृत्तांत सी यू की, ये इसकी जो एक पुस्तक है, से 6ठी सदी से भारतीय समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में हमें पता चलता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हर्षवर्धन का कार्यकाल था, तो उस टाइम पे हर्षवर्धन के बाद हर्ष को ही जो भारत का एक योग्य शासक माना जाता है। उसके बाद जो भारत था वो टुकड़ों में बंटना शुरू हो गया था। तो इसलिए जो ये जो युग था इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसकी जानकारी हमें किस में मिल जाती है? इस सीयू की जो वैनसांग द्वारा लिखी गई है सीयू की, उससे हमें इसकी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इत्सिंग नामक चीनी यात्री 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का भ्रमण, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो शिक्षा का बहुत ही बड़ा क्या था? केंद्र था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था तो उसने क्या किया था? इसे ध्वस्त करा दिया था। उससे क्या हुआ कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में हमें जो भी हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए
तथ्य थे, जो भी चीज़ें थी हमारे पास, जो साधन थे, वो सब इसमें नष्ट हो गए थे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनवी के साथ दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में भारत आने वाले लेखक अल-बरूनी ने अपना विवरण तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद, जो कि भारत की खोज से नामक पुस्तक में लिखा है। इसमें राजदूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। जो तारानाथ था एक तिब्बती लेखक था, जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 पुस्तकों में भारतीय इतिहास का वर्णन किया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, अवशेष इत्यादि से भारतीय इतिहास के विविध पहलुओं का पता चलता है। दोस्तों ये जो था हमारा आज का टॉपिक था भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी आज एकत्रित कर ली है। अब जो हमारा आगे का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब आसान होगा हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि जो हमारा उद्देश्य था वो यही था कि हमें पहले ये जानना था कि भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो वीडियो शायद ज़्यादा बड़ी हो गई है। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।